सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है साथियों आज के इस बेहतरीन सीरीज में, सैनिक सीरीज। जी हाँ, जिसके अंदर अपने केवल और केवल एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड मैथमेटिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा त्रिभुज। मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन 2D में आज की जो आकृति रहेगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो रहेगी त्रिभुज। तो त्रिभुज से रिलेटेड, ट्राइंगल से रिलेटेड मैं आपको वो टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आगामी आने वाले आपके केवल और केवल जीडी के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हर सेशन के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन उस टॉपिक से या पॉइंट से रिलेटेड मैं आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी लेकर आता हूं। तो एग्जैक्टली आज के सेशन के अंदर भी आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ट्रायंगल से रिलेटेड आपके जीडी में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी अपने बिल्कुल देखने को मिलेगा आज के सेशन में। तो मेरे भाई अंत तक वीडियो के बने रहना। ट्रायंगल त्रिभुज आज अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं अपने को। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, तीनों भुजाओं का रेशो दे रखा अपने को। और यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी? सबसे छोटी भुजा की माप चाहिए। सबसे पहले तो इस रेशो को आप चेंज कीजिए। ये आपके 1/, के रूप में है, तो रेशो को चेंज करने का सिंपल फॉर्म में बेहतरीन तरीका ये होता है मेरे बच्चों कि आप इनका एलसीएम लेके गुना कर दो। 12 एलसीएम आएगा तो 12 का गुना कर दें, ऊपर 12 का गुना कर दें, इस तरह कर दिया। 2 से काटेंगे 12 को, यहां आ जाएगा मेरे बच्चों 6। 3 से काटेंगे 12 को, यहां आ जाएगा मेरे भाई 4, और ऐसे यहां आ जाएगा मेरे भाई 3। एग्जैक्टली एकदम 6:4:3 में अपने पास क्या आ गई? इस त्रिभुज की भुजाएं आ गई। अब यहां पर देखिए, जैसे मान के चलिए ये आपके पास एक त्रिभुज है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं आपको अनुपात में दे रखी हैं 6:4:3, और अपने को परिमाप दे रखा है 52 सेंटीमीटर। तो अनुपातों का योग देखिए। परिमाप का मतलब क्या होता है? इनकी 4 दीवारी, ये दीवार, एक ये दीवार और एक ये दीवार, ये इसका पेरीमीटर होगा, यानी इनकी 4 दीवारी होगी, डेफिनेटली होगी। तो 4 दीवारी परिमाप दे रखा, टोटल 52 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर। अनुपातों का योग देखिए 13 अनुपात है, 6 और 4 10 और 3 13 अनुपात है आपके पास। या सर नो, 13 अनुपात अगर आपके 52 के बराबर है, जो कि आपका परिमाप है टोटल, तो 1 अनुपात कितने के बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर। 1 अनुपात 4 के बराबर है। तो क्वेश्चन ने पूछा आपके सबसे छोटी भुजा। मेरे भाई जिसका अनुपात छोटा उसकी भुजा भी छोटी। तो 1 बराबर 4 है तो 3 अनुपात का मान चाहिए। 4 × 3 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 12 सेंटीमीटर सबसे छोटी। बड़ी पूछी होती तो इस्तेमाल करते बड़ा अनुपात। 1 बराबर 4 था तो बड़ा अनुपात 6 था, 6 का मान चाहिए था, गुना कर देते मेरे भाई, ठीक है। 6 चौका 24 सेंटीमीटर आपकी बड़ी भुजा आ जाती। तो सबसे प्यारा क्वेश्चन है। अब परिमाप क्या होता है? 4 दीवारी होती है। एक चीज यहाँ पे मेरे भाई समझनी है जो काफी महत्वपूर्ण है कि सर आपने अनुपातों का योग करके इस 52 के बराबर क्यों रखा? क्योंकि ये आपकी भुजाएं नहीं है। रेशो कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती किसी भी आकृति की। रेशो उस साइड की केवल और केवल अधूरी माप होती है। जैसे कि ये 6 अनुपात में हो सकता है, ये भुजा 4 अनुपात में हो सकती है, और ये भुजा 3 अनुपात में हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली इनकी मेजरमेंट नहीं है कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है। आया ना? पहली बात तो ये समझनी है, ये रेशो दे रखा अपने को। अब परिमाप होता है सर जी 4 दीवारी, और 4 दीवारी है कितनी भुजाओं की? तो तीनों को जोड़ा 13 बराबर में कितना आ गया? 52। 1 बराबर 4, 3 बराबर कितना आ गया? अच्छे से कहानी समझ में आई या नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम के अंदर अगला क्वेश्चन, हाँ जी, ये देखिए सेम प्रश्न दे रखा, रेशो का ही क्वेश्चन है ये भी इसमें, ठीक है। ट्राइंगल में रेशो के क्वेश्चन आपके एसएससी खूब पूछता है। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का एरिया दे रखा है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात दे रखा है इतना, तो त्रिभुज की ऊंचाई पूछी है अपने से।
त्रिभुज की क्या पूछी गई अपने से, हाइट पूछी गई। जैसे इस प्रकार का त्रिभुज है ये अपने आप में, क्वेश्चन की भाषा के मुताबिक इस प्रकार का ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल की ये क्या रहेगी, हाइट रहेगी यानी h रहेगी, और ये ट्रायंगल का क्या रहेगा, बेस रहेगा यानी कि आधार रहेगा। कंप्लीट। अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, अपने को इसका एरिया दे रखा टोटल 1176, आधार और ऊंचाई का अनुपात, यानी आधार जो आपका बेस और हाइट जो आपकी h, इनका अनुपात दे रखा है मेरे बच्चों 3:4 दे रखा। अब मैंने आपको अभी समझाया कि अनुपात जो होता है वो किसी भी आकृति की कोई भी साइड या कोई भी भुजा है उसकी एग्जैक्ट या करेक्ट मेजरमेंट नहीं होती, वास्तविक माप नहीं होती। ये केवल भुजाओं का अनुपात है कि 3:4 अनुपात में कोई भुजा हो सकती है, ठीक है। एग्जैक्ट लेने के लिए यहाँ पे मैक्स मान लो 3x और 4x, ठीक है। एरिया कितना होता है किसी भी ट्राइंगल का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कंप्लीट। एरिया दे कितना रखा है 1176, आधा इंटू बेस कितना है अपने पास 3x और हाइट कितनी यहाँ पे 4x। कंप्लीट। देखो 2 से काटेंगे 4 को, यहां पर आ जाएगी वैल्यू आपके पास 2x। आपको चाहिए x का मान, 3 दूनी 6 गुना करेंगे 3 दूनी 6 और x का गुना x से करेंगे कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 6x²। किसके बराबर है 1176 के बराबर। अगर 6x² 1176 के बराबर है मेरे भाई, तो इस बात को जरा गौर से समझना, इस बात को गौर से समझना। आपको x का मान चाहिए तो x² कितने के बराबर आ जाएगा, 6 का भाग दे दीजिए इसमें, ठीक है। तो 6 कम 6 कितना बच गया, 5 बच गया, ठीक है। 57 हो गया, तो 9 छिक्का 54, ठीक है। 3 बच गया, 6 छिक 36, 196 आ गया। भाग दिया कितना आया 196, तो x² अगर 196 के बराबर है तो x कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट 196 की वैल्यू कितनी आएगी 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब x की वैल्यू आपके पास 14 आ गई। आपसे पूछा त्रिभुज की हाइट पूछिए, हाइट का रेशो कितना था 4x था, ठीक है। तो 4 x की वैल्यू कितनी थी 14, ठीक है। 14 चौके कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 56, ठीक है। 56 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी इस त्रिभुज की, ये हाइट आ जाएगी 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट। बेहतरीन बेहतरीन, लाजवाब। समझ में आया है मेरे भाई, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक कर देना बिना कहे, है ना, कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको, अच्छे से बात समझ में आई, आगे बढ़ी। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सेम टू सेम प्रश्न देखिए, थोड़ा सा फर्क है। 2 त्रिभुजों में मेरे भाई, 2 त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। जैसे एक त्रिभुज आपके पास ऐसा है और एक त्रिभुज आपके पास ऐसा है, ठीक है। इनमें आपको एरिया का अनुपात दे रखा है यानी क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, ठीक है। कितना है 4:3। ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, ठीक है। ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 3:4, ठीक है। इनकी जो हाइट आएगी इनका भी अपने को रेशो दे रखा है, तो हाइट h1 हाइट h2 दोनों की ऊंचाइयां अलग अलग, ठीक है, 3:4 में। कंप्लीट। आधारों का अनुपात चाहिए, आधार होती है ये वाली बेस, इसका आधार ये वाला, बेस का अपने को रेशो चाहिए यानी B1:B2 चाहिए, यहाँ पे ज्ञात करना है। तो एरिया आप सभी जानते हो कि किसी भी त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो उस त्रिभुज की एक ऊंचाई होनी चाहिए, एक उसका आधार होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास त्रिभुज है, ट्राइंगल है, जिसकी आपके पास ऊंचाई भी है, ठीक है, और उसका बेस भी है। कंप्लीट। हाइट, एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 2 त्रिभुज है तो दोनों का 1/2 बेस इंटू हाइट। 2 त्रिभुज है मेरे भाई तो 1:1 लगा दो, 2:2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। और इनका एरिया दे कितना रखा अनुपात में 4:3, ये लीजिए वैल्यू रख दी यहाँ पे। कंप्लीट है। 1/2 से मेरे भाई 1/2 कम। पहला h1 कितना आपको दे रखा वहां पे, चलो वैल्यू यहां रख देते हैं। तो B1 इंटू h1, ऊंचाई 3 है, बेस तो चाहिए मेरे को B2 इंटू h2, h2 4 है और बराबर 4/3, ये टोटल एरिया तो चल ही रहा है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब B1 इंटू B1:B2 चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो ठीक है। 2 फ्रैक्शन अगर इक्वल में हो, बराबर में हो, तो क्या करते हैं वज्र गुना क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का गुना करेंगे मेरे भाई तो B1 इंटू 3 × 9 बराबर, 4 का गुना करेंगे तो B2 इंटू 16
ये लो, यहां तक कंप्लीट है बात। b1 की वैल्यू आ जाएगी 16, b2 की आ जाएगी 9, क्योंकि बराबर में गुना में दो वैल्यू हो तो अपोजिट हो जाएगा रेशो, तो रेशो अपोजिट हो जाएगा, अनुपात पलट जाएगा, तो b1 का आ जाएगा 16 मेरे भाई और b2 का आ जाएगा 9। यही आपका आंसर है। बेस का रेशो चाहिए था, आधार का अनुपात चाहिए था, 16:9, ऑप्शन ए इज द राइट। 16:9, ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, शानदार तरीका है, बेहतरीन तरीका है, एक ही फॉर्मूला या सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। तो चलिए, एक बार जब भी मैं कोई प्रश्न करवाता हूं, मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों से गुजारिश है इस बात को लेकर कि कृपया करके जब प्रश्न करवा रहा होता तब तो बोर्ड पे फोकस करना है, करवाने के पश्चात या तो स्क्रीनशॉट ले लो या उसको साथ साथ में नोट कर लो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अपनी बुक में से लगा के देखने हैं, उसी को सही प्रैक्टिस मानी जाती है। ऐसा नहीं काम करना कान में ईयरफोन लगे बढ़िया एकदम मूवी चल रही है जैसे ना, थिएटर में देख रहे हैं मजा आ रहा है ना, तो इस तरीके का कार्य नहीं करना भाई। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है कि आप एकदम आराम से ना, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना आजकल, तो ज्यादातर विद्यार्थी क्या करता है, वीडियो चल रही है आगे, ईयर में कान में ईयरफोन लगे हुए हैं मेरे भाई, तो आराम से क्या है देख रहा है वीडियो, ना तो कोई चीज को नोट कर रहा है, ना उसके नोट्स बना रहा है, ना चीजों पे प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो ऐसा काम ना करें, फिर उसको देखने का कोई मतलब ही नहीं है, वो व्यर्थ की चीज है। चलिए तो आगे बढ़े, अगला प्रश्न खुद करने की कोशिश कीजिए। समबाहु त्रिभुज से प्रश्न पूछा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का एरिया दे रखा है, बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है। चलिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक जैसी हो, समान। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, तीनों भुजाएं क्या हो मेरे भाई, एक जैसी हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका एरिया दे रखा है अपने को 400√3 वर्ग मीटर में। कंप्लीट। परिमाप चाहिए, ये आपके पास समबाहु त्रिभुज है, परिमाप, अब हर एक भुजा एक जैसी होगी, ये भुजा अगर ए है तो ये वाली साइड भी इसकी ए होगी और ये वाली साइड भी क्या होगी, इसकी ए होगी, होगी क्या नहीं होगी। अगर हर भुजा इसकी ए माप की है तो परिमाप होता सर इसकी चार दीवारी, तो एक तो ये ए हो गया, एक ये ए हो गया और एक ये ए, कितने ए हो गए भाई, 3 ए। तो परिमाप क्या आएगा किसी समबाहु त्रिभुज का, 3 इंटू ए या 3 इंटू भुजा। अब भुजा नहीं है मेरे पास, यहाँ पे साइड नहीं है, तो एरिया दे रखा है, ठीक है, तो एरिया होता कितना है, एरिया बराबर में √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छे से समझ रहे हो बात को। चलिए, एरिया दे कितना रखा आपको क्वेश्चन में, 400√3 कंप्लीट बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3 से मेरे भाई √3 कट गया, 4 का गुना मैं इस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 4 चौका 1600 इज इक्वल टू क्या रहेगा मेरे पास, ए स्क्वायर। अगर 1600 इक्वल टू ए स्क्वायर है तो मेरे भाई यहाँ पे ए का मान कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट, ठीक है, तो 1600 किसकी वैल्यू होती है भाई, किसका रूट होता है या किसका स्क्वायर होता है, तो 40 का स्क्वायर होता है, 40 का स्क्वायर करके देख लीजिए 1600 आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 40। भुजा आपके पास 40 है, आपको परिमाप चाहिए, परिमाप था 3 इंटू भुजा और भुजा 40 है, तो 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट। 120 मीटर, 120 मीटर क्या आ जाएगा मेरे भाई, पेरीमीटर आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना था, ठीक है, याद ही कर लो। एरिया होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का, समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और ये भी पूछ लेते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी होती है, ऊंचाई कितनी होती है, तो √3/2 इंटू साइड होती है यानी इंटू भुजा होती है। इस चीज को भी याद रख लेना, ये हाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये हाइट का फॉर्मूला किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो ऊंचाई है, मीडियन है, जो हाइट है, उसका फॉर्मूला। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी क्रम में मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है, चलिए बनाइए। ये भी समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन, और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, समबाहु त्रिभुज से अच्छे क्वेश्चन हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं मेरे भाई, ये आपके पास समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट दे रखी है, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया था, h, और h दे कितनी रखी है अपने को, 4√3 सेंटीमीटर कंप्लीट। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात चाहिए। यानी अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं मेरे भाई, परिवृत्त का मतलब इन सर्कल, अंदर की ओर जो सर्कल बना इसके, ये देखो, इसी को आप इन सर्कल बोलते हो। और परिवृत्त का मतलब होता है सर जो बाहर की ओर बना इसके, जैसे ये वाला
आर्क और वृत्त बना है, इसको परिवृत्त, सर्कम सर्कल बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए, एक तो अंत्यवृत्त, ये इसकी मेरे पास त्रिज्या होनी चाहिए तभी मैं इसका एरिया निकालूंगा, और एक मेरे भाई ये परिवृत्त की, इसकी बड़ी वाली ये आर त्रिज्या होनी चाहिए। जब दोनों की त्रिज्या आ जाएगी तो मेरे पास इसका एरिया भी आ जाएगा। इस बात को समझते आप एक छोटी सी बेसिक थ्योरी भी पक्का ही जानते होंगे, मैं आशा करता हूं इस चीज को लेकर। जिस बच्चे को बेसिक इसका नहीं पता, पूरा थ्योरी जिसको पढ़ना है वृत्त की, आयत की, वर्ग की, त्रिभुज की, तो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर रेलवे एसएससी नाम की प्लेलिस्ट है, रेलवे एसएससी मैथ, इस नाम की प्लेलिस्ट में मेंसुरेशन पूरा ही टॉपिक पढ़ाया हुआ है, 2D और 3D दोनों ही, जिसमें मैंने डिटेल थ्योरी पढ़ाई हुई है। चाहे वो एसएससी का स्टूडेंट है वो भी देखे, रेलवे का तो भी देखे, डिटेल थ्योरी इस प्लेलिस्ट में जाकर आप नीचे नीचे जाएंगे, टॉपिक की थंबनेल पर देखकर आपको पता लग जाएगा टॉपिक के नाम से। हर एक टॉपिक में एक आकृति पढ़ाई है, तो कम से कम 8 से 9 वीडियोस हैं, ठीक है, पूरी 2D और 3D की। तो मेरे भाई लगाना अच्छे से, मजा आएगा देखना। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन लगाइए तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आइए इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिटेल इसकी थ्योरी नहीं बताऊंगा कि अंत्यवृत्त की त्रिज्या ये कैसे बनती है और परिवृत्त की त्रिज्या कैसे बनती है। अंत्यवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो इस पूरी हाइट की, ये जो हाइट होती है यहाँ पे, इस पूरी हाइट की कितनी होती है, 1/3 होती है। इस चीज को ध्यान रख लेना, अंत्यवृत्त की त्रिज्या पूरी हाइट की 1/3 होती है, और परिवृत्त की त्रिज्या जो है ये आपकी 2/3 इंटू हाइट की होती है, हाइट की 2/3 होती है। इस चीज को याद रखें। और हाइट आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो दोनों की त्रिज्या निकाल लो। ठीक है, 1/3, हाइट कितनी है भाई, 4√3, ये लो 4√3। इस √3 को खत्म कर दूं मैं तो ऊपर नीचे √3 का √3 से मल्टीप्लाई, तो ये देख लो 4 एकम 4, 4/3, अच्छे से फोकस करो। √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3 और बटा में √3। अब ये 3 से 3 कट गया तो त्रिज्या कितनी आ गई, 4/√3 आ गई। ठीक है, √3 बचा था, तो त्रिज्या आ गई भाई मेरे अंत्यवृत्त की 4/√3। क्या आ गई, 4/√3। ऐसे मैं परिवृत्त की निकाल लेता हूं यहाँ पे। तो परिवृत्त की त्रिज्या देखिए मेरे बच्चों, R इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाइट कितनी थी, 4√3। वही काम करना है, √3 का ऊपर नीचे गुना, ताकि मेरा ऊपर √3 खत्म हो जाए, इसलिए मैं संयुग्मी कर रहा हूँ, इसका प्रमेयीकरण कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 4 दूनी 8 तो पढ़ाइए मेरे पास, बटा में 3 चल रहा है, ऊपर √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 और बटा में √3 तो चल ही रहा है। ये तो 3 से 3 कट गया, मेरा कैपिटल आर यानी परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 8/√3। 8/√3 आ गई। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या आई मेरी 8/√3। अब दोनों का एरिया चाहिए, दोनों ही त्रिभुजों, दोनों ही किसका, सर्कल का एरिया। तो चलिए सर्कल का एरिया यहां से बना ले। एरिया होता कितना सर्कल का, πr²। अनुपात चाहिए, और दूसरे का π/r²। पाई से तो देखो पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात में है सेम चीज कट जाएगी। रेडियस कितनी है पहले वाले की, त्रिज्या कितनी है, 4/√3। √3 से तो स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो √3 से रूट से स्क्वायर कट जाएगी, लेकिन 4 की स्क्वायर करनी पड़ेगी, तो ये लो 16। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हो। अब 8/√3 का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो भाई स्क्वायर से तो √3 कट गया, यानी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो नीचे भी 3 है, और 8 का स्क्वायर 64 है, 3 से 3 कट गया, 16:64, 16 एकम 16, 16 चौके 64। रेशो कितना आया मेरे बच्चों, 1:4। ठीक है, 1:4। परिवृत्त और अंत्यवृत्त का रेशो चाहिए, तो परिवृत्त का 4 आया और अंत्यवृत्त का 1 आया, है ना, तो 4:1 इज द राइट आंसर। 4:1 इज द राइट। पहले इसने परिवृत्त का पूछा ना, देखो परिवृत्त के क्षेत्रफल इसके साथ अंत्यवृत्त, तो परिवृत्त का पहला था बड़ा आर, परिवृत्त का 4 था, चलो अंत्यवृत्त का 1 है, तो 4:1। अच्छे से समझ में आई बात, ये नहीं है, मजेदार क्वेश्चन है भाई। ऐसा क्वेश्चन आपके एसएससी में बनता है डेफिनेटली, रेलवे भी इस टाइप के क्वेश्चन को देता ही देता। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट है यहां तक, एनी डाउट, आगे बढ़े। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकता कोई बच्चा भी लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समबाहु त्रिभुज से, किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का मान, परिमाप होता कितना है देख लो, पेरीमीटर, यानी ये वाली भुजा अगर आपकी x मान लो, तो ये भुजा भी मेरे भाई x होगी और ये भुजा भी x होगी, तो परिमाप कितना आ जाएगा, 3 × x आ जाएगा। ये कहता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। क्षेत्रफल कितना होता है भाई, क्षेत्रफल होता है √3/4, और भुजा कितनी है, भुजा आपने x मानी है तो x²।
इसका √3 गुना है, ये लो गुना कर दिया रूट, क्या है 3x, परिमाप है ये 3x, 3 इंटू भुजा है ना, सेम होती है भुजाएं, इसलिए मेरे भाई 3 इंटू एक्स आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। इस चीज में कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इस चीज को सॉल्व करना है मेरे को भुजा की लंबाई चाहिए, हर भुजा एक जैसी है तो x का मान चाहिए भुजा यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं मेरे भाई इस नंबर को, ये 3x चलता जाएगा, ठीक है। चलिए √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, √3 का मल्टीप्लाई यहां से किया, √3 इंटू √3/4, ठीक है, इंटू x², √3 का अंदर गुना किया, ठीक है, तो √3 से √3 3 बच गया बटा 4 इंटू x², तो ये बराबर मेरे भाई 3x, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4x बराबर x², एक x² से एक x कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो x = 4 आया, यानी हर भुजा कितने माप की होगी 4 यूनिट की होगी, ठीक, 4 यूनिट, क्योंकि x को ही आपने भुजा माना था तो x का ही मान चाहिए था, x का मान कितना है 4, तो हर भुजा कितने की होगी 4 4 से। कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट? जैसे जैसे क्वेश्चन की भाषा है वैसा ही करना था, पूरे एरिया को, एरिया होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा आपने x मानी, इसका √3 गुना है, इसका √3 गुना है, क्या है √3 गुना त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कितना है मेरे भाई 3x, हर भुजा x है तो 3 इंटू भुजा यानी 3x। अच्छे से समझ में आई बात या नहीं आई? भाई मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ रहा है तो यस करो एक बार कमेंट बॉक्स में, सर मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, ठीक है। यही है, किसी विषय को पढ़ो बड़े ही इंटरेस्टेड तरीके से और सीखने की कोशिश करो, जितना ज्यादा सीखने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस में अपना टाइम इन्वॉल्व करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस भाई रखोगे इन चीजों की, उतनी ही चीजें बेहतर होती जाएंगी, उतनी ही चीजें तैयार होती जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न मैंने आपको दिया था कि जब आपको एरिया दे रखा हो, ये आपके पास समबाहु त्रिभुज है, इसका आपको एरिया दे रखा है 4√3, ऐसा क्वेश्चन करवाया था सेम टू सेम, प्रत्येक भुजा की लंबाई चाहिए, ठीक है, यानी अपने को a चाहिए, यहाँ पे हर भुजा a होती है, a और a, हर भुजा a, तो एरिया दे रखा है a चाहिए, तो एरिया के फॉर्मूला के बराबर रखो और इस क्वेश्चन को करो, कमेंट बॉक्स में बताओ, होमवर्क में ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है मेरे भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का। कंप्लीट, अच्छे से कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये प्रश्न देखो। अब आप कहते हो सर जीडी में क्या ऐसे प्रश्न आते हैं, तो भाई मेरे ये क्वेश्चन जीडी का ही है क्या, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2012, ये क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन दिया 2012 में जीडी का, ठीक है, और इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर लेंगे भाई। 3 भुजाएं दे रखी हैं तो आपको हीरोज का फॉर्मूला लगा के तीनों भुजाओं का मान नहीं रखना, ठीक है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, या आपने 1 इंटू हीरोज क्या भाई 3 भुजाएं दे रखी हैं इसमें, ठीक है, तो आपको 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं करना, तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है समकोण त्रिभुज में, ठीक है, तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है। तो देख लेते हैं, पहली भुजा अगर आपके पास x-2 है, क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन पढ़िए, दूसरी भुजा x है, तो तीसरी सबसे बड़ी भुजा x+2 होगी, जो कर्ण होती है आपकी, ये आपका समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है। चलो अगर आप बाय ऑप्शन चलो, आपको x का मान चाहिए भाई, आपको x का मान चाहिए, अगर बाय ऑप्शन चलो तो सोचो यार, यहाँ पे ट्रिपलेट बनने चाहिए, ट्रिपलेट आपको याद है पाइथागोरस थ्योरम के, मेरे भाई अगर x का मान मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ 10, तो 10 में से 2 कम किया 8, यहाँ पे 10 और 10 में 2 कम किया 12, तो कभी ट्रिपलेट देखा क्या भैया 8 10 और बड़ी भुजा 12, कभी ऐसा ट्रिपलेट है 8 10 12, 8 10 12? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा सर। चलिए ऐसा तो नहीं देखा, इसका मतलब सर पहला ऑप्शन तो हम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। चलिए दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, 8, एक्स की जगह 8 रख लिया, 8 में से 2 गया 6, ये तो 8 एक्स रख ही लिया, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 10, x+2 है ना, तो 8 + 2 कितना आ जाएगा 10। ये ट्रिपलेट देखिए भैया पक्का ही, 6 8 10 ये ट्रिपलेट होते हैं ना, किसी भी समकोण त्रिभुज के 6 8 2 भुजाएं हैं तो सबसे बड़ी भुजा 10 होगी, ये ट्रिपलेट होते हैं आपस में। इसका मतलब सर x का मान पक्का ही कितना रहा होगा,
अब बताइए किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी, दैट इज द कॉन्सेप्ट। यहां आपको ये वैल्यू फॉर्मूले में रखने की जरूरत ही नहीं है, एक्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, झंझट ही नहीं है। अगर आपको ट्रिपलेट का बहुत अच्छा नॉलेज है और वैल्यू पुटिंग मेथड आता है, भाई वैल्यू पुट करके देखनी ऑप्शन बाय ऑप्शन, तो मैं कहता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए जीरो है। ठीक है, 2012 में आया था, अगर बच्चे ने ऐसे किया तो 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को किया होगा पक्का। ठीक है, बताओ मजा आया या नहीं आया? लाइक कर दो भाई मेरे वीडियो को, लाइक कर दो भाई मेरे वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में, ये देखो, ये भी क्वेश्चन आपके जीडी का ही मान के चलो, एसएससी ने पूछा तो जीडी का यही है लगभग। सीएपीएफ यही आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआईएसएफ है, इसमें ऐसे दिल्ली पुलिस में पूछा, एसआई में 2014 में, ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन 2014 में आपके सीएसएफ और ये भी दिल्ली पुलिस वगैरह या जीडी का एग्जाम इक्वलेट ही मानो। चलिए, तो यदि एक समबाहु त्रिभुज मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल का मान समान है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? समबाहु त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले तो, इसकी ऊंचाई ये h और एरिया a अगर ये बराबर है, यानी h जो है वो एरिया के बराबर है, तो भुजा पूछिए आपसे, तो बना देते हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है सब। h कितनी होती है किसी भी समबाहु त्रिभुज की? √3/2 इंटू भुजा होती है। चलिए, एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। एक भुजा से तो भुजा कट गई, √3 से √3 कट गया भाई। ठीक है, मेरे को भुजा ही चाहिए यहां पे, यहां तो बचा 1/2 केवल, और यहां बचा मेरे भाई a/4 के, ए चाहिए। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई 4 एकम 4, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2a, 2 से कट गया 4 2 बार, ए कितना आया भाई? भुजा पूछी थी, प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। ये भुजा भी मेरे भाई 2 यूनिट होगी, ये भुजा भी 2 यूनिट होगी, ये भुजा भी 2 यूनिट। अच्छे से बात समझ में, जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है वैसे ही काम किया आपने। ठीक है, ऊंचाई जो है, ठीक है, वो एरिया के बराबर रख दी संभव, और इन दोनों का फॉर्मूला अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो क्वेश्चन आपके लिए 1 सेकंड का भी नहीं है भाई। बात आगे समझ में या नहीं आ गई? ठीक है, तो चलिए बराबर रख दिया, यहां से ए का मान चाहिए। अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब यानी ऊंचाई। ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है। शीर्ष लंब का मतलब होता है ऊंचाई भाई मेरे, ऊंचाई। ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा पक्का, क्योंकि मेरे भाई इसकी ऊंचाई दे रखी है और ये आपको निकालना आना चाहिए। ऊंचाई दे रखी है आपको 12√3 और आपसे एरिया पूछा है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला कितना होता है? √3/2 इंटू भुजा। और एरिया कब आएगा? जब इसकी भुजा पता होगी आपको। भुजा जब आपको ए का मान पता होगा तभी तो एरिया आएगा। ठीक है, तो ऊंचाई दे कितनी रखी है? 12√3। तो यहाँ से मेरे भाई भुजा निकाल लो जल्दी से, भुजा निकाल लो। यहाँ से ए का मान आ जाएगा, देखो ये कट गया, 12 दूनी 24, भुजा आ गई भाई मेरे 24। अब भुजा 24 है तो एरिया चाहिए, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ पे 24 रख लो। आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आएगा, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे भाई क्या आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आधा तो कर ही दिया, आधा का लगभग पूरा ही कर दिया। अब आपको यहाँ पे भुजा 24 रख के कैलकुलेट करना है इस वैल्यू। ठीक है, कर लोगे या नहीं कर लोगे? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ही नहीं है, इतने ही प्रश्न थे आज के। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चन हो गए आज के त्रिभुज में से। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब आप होमवर्क में दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। कंप्लीट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आकृति को लेकर मुलाकात करेंगे आपसे मेरे भाई। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट आकृति चतुर्भुज को डिस्कस कर लेंगे, या ट्राइंगल के और क्वेश्चन करने हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना लूंगा। 10 क्वेश्चन ट्राइंगल के और पढ़ लेंगे, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहिए नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।